हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल और आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में। तो आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो ब्रेकिंग पे रहने वाली है। और क्योंकि इसके बाद जो हम हैं, आपने इससे पहले मैंने जो डाली है वो जजमेंट की डाली है। आई होप आपने वो भी फॉलो कर ली होगी और उसकी प्रैक्टिस भी कर ली होगी। आज अगर किसी को ब्रेकिंग में दिक्कत है, अगर किसी को ब्रेकिंग परफेक्ट है किसी के तो ठीक है, लेकिन जिनको ब्रेकिंग करने में दिक्कत आती है, ब्रेक लगाते टाइम झटका लगता है या ब्रेक उन्हें ये समझ ही नहीं आता कि किसी चीज की कितनी दूरी पर हमें ब्रेक लगानी स्टार्ट कर देनी चाहिए या अचानक ब्रेक लगानी चाहिए, पहले क्लच दबाना चाहिए या ब्रेक दबानी चाहिए। तो मतलब ब्रेकिंग से लेके जितनी भी कंफ्यूजन है ना, आज उसको क्लियर कर देंगे। क्योंकि इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो में ना आपको पहला, दूसरा, तीसरा और हो सका तो फोर्थ गियर तक आपको सिखा देंगे कि गाड़ी कैसे चलती है, कैसे गियर डलते हैं, एक के बाद एक कैसे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज आपको ब्रेकिंग बढ़िया करवा देते हैं, फिर उसके बाद आप परफेक्ट हो जाओगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और बाकी फिर भी कोई क्लैरिफिकेशंस चाहिए हो, कोई चीजों में डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हो। तो चलो, सबसे पहले आज आपको ब्रेकिंग की थोड़ी सी एक दो चीजें बता देती हूँ वर्बली, फिर उसके बाद उसको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। सो आप ये देख रहे हो, ये है क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर। ठीक है, तो आपका जो पैर है वो हमेशा ब्रेक के सामने ऐसे रहना चाहिए, ऐसे एडी और ब्रेक के सामने इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपका पैर जो है वो रहना चाहिए। जब आप रेस दो तो यहीं से पैर, एडी नहीं उठनी चाहिए, पैर ऐसे चलना चाहिए। ठीक है, ऐसे रेस जाएगी इस तरह से और ऐसे ब्रेक जाएगी, ऐसे रेस जाएगी, ऐसे ब्रेक जाएगी, ऐसे रेस जाएगी, ऐसे ब्रेक जाएगी। ये ठीक है, ये आपका मूवमेंट होना चाहिए। और जो क्लच के लिए है मूवमेंट, वो आपका क्लच के सामने ऐसा पैर होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, इस तरह से। और जब आप क्लच दबा रहे हो तो पूरा इस तरह से क्लच दबाना है। ठीक है, और जब क्लच छोड़ोगे तो ऐसे क्लच छोड़ने के बाद, ठीक है, आपका पैर जब रेस्ट पोजीशन पे जाएगा तो ऐसे जाना चाहिए, ऐसे नहीं जाना चाहिए या ऐसे नहीं होना चाहिए। आपका पैर इसके सामने होना चाहिए इस तरह से। और जब रेस्ट पोजीशन पे जाए तो ऐसे होना चाहिए, ये। ठीक है, अब ये चीज आपको समझ आ गई। ठीक है, अब ब्रेकिंग का सबसे पहला असूल ये रहता है कि ब्रेकिंग के अंदर ना आपको पहले से ही धीरे धीरे ब्रेक दबानी पड़ती है, स्पीड को कम करना पड़ता है अपनी। जैसे आपकी स्पीड कम हो जाए और आप ऑब्जेक्ट के काफी करीब पहुंच जाए तब उसको तेज दबा दो। आप एकदम से तेज दबाओगे तो बहुत तेज झटका लगेगा गाड़ी के अंदर। ठीक है, और पीछे वाली गाड़ियां भी ठोक सकती हैं आपके अंदर। तो आपको धीरे धीरे दबाते हुए स्पीड को कम करते रहना, धीरे धीरे स्पीड को कम करते रहना। और जैसे अब लगे कि आपका और आगे वाले ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बहुत कम रह गया तो उसकी ब्रेक दबाने की स्पीड को और तेज करो। और जैसे ही जहां पर आपको रोकनी है उस पॉइंट पे आप पहुंचने वाले हो तब एकदम से ब्रेक दबा दो। अब मैंने आपको वर्बली समझा दिया, अब करके दिखाते हैं, ज्यादा बढ़िया समझ आ जाएगा। सो हमने दबाया क्लच, ठीक है, फर्स्ट गियर लगाया और ये क्लच छोड़ा, अभी एक्सीलेटर में नहीं दे रही, देखो गाड़ी चलने लग गई। सो ये एक्सीलेटर दबाया, ठीक है, और जाने दिया गाड़ी को धीरे धीरे आगे। अब आप देख सकते हो आगे ना रेड लाइट हो रही है और मैं अभी सेकंड गियर नहीं लगाऊंगी, हम यहाँ से राइट जाएंगे। तो मैंने अभी से क्या करा, क्लच दबाया, पहले क्लच दबा दिया और मैंने ब्रेकिंग नहीं करी, क्लच से धीरे धीरे छोड़ के आगे बढ़ा रही हूँ गाड़ी। ठीक है, क्लच से ही, ब्रेकिंग नहीं कर रही। अब मेरे को रोकनी है गाड़ी, तो मैंने पूरा क्लच दबाया और ब्रेक पे पैर रखा और गियर को कर दिया न्यूट्रल। हमेशा गियर को न्यूट्रल करने के बाद ही आपको क्लच से पैर हटाना है। पहले हटा दोगे तो गाड़ी आवाज करके बंद हो जाएगी, वो आपके इंजन, गियर बॉक्स और हर चीज के लिए नुकसानदायक होगी। फिर से फर्स्ट गियर डाला, ब्रेक से पैर हटाया और धीरे धीरे आगे बढ़ाया। ठीक है, अब यहां से हमने लगाई सेकंड गियर, ये ब्रेकिंग करी। अब आपको एक चीज और बता दूं कि जैसे फर्स्ट और सेकंड गियर के अंदर एकदम से ब्रेक दबाओगे ना, झटका तेज लगेगा। तीसरे गियर में थोड़ी सी कंडीशन चेंज हो जाती है, वो भी करके दिखाएंगे। अब देखो गाड़ी यहीं से मेरे को दूसरे गियर पे मैं चल रही हूँ, मैंने एक्सीलेटर देना बंद कर दिया और ब्रेकिंग और क्लच पे तैयारी रख ली, लेकिन दबाया कुछ नहीं। फिर से गैप मेंटेन हुआ, फिर से गाड़ी आगे बढ़ा दी, फिर से ब्रेकिंग पे लाई, फिर से गाड़ी आगे बढ़ाई। ये आप जो डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हो ना, ये इसीलिए होता है कि अचानक ब्रेकिंग ना दबानी पड़े, हम प्लान कर पाए। ये डिस्टेंस का इसीलिए यही रीजन होता है डिस्टेंस रखने का, कि हम जो है वो ब्रेकिंग की जो टाइमिंग है वो हमें सही मिल जाए। अब देखो
अब मैंने थर्ड गियर लगाया, ठीक है। अब पहले ब्रेकिंग करेंगे हल्की हल्की, बिल्कुल हल्का सा पुश किया मैंने रेस को कंट्रोल करने के लिए। एक्सीलेटर दिया, आगे वाली गाड़ी ने ब्रेक दबाया, मेरा पैर ब्रेक पे आ जाना चाहिए। फिर हल्का एक्सीलेटर दिया और रेस को मेंटेन करके चलना, आगे वाली गाड़ी का ब्रेक पे, मेरा भी ब्रेक पे, लेकिन दबानी नहीं है, रेडी रहना ब्रेक दबाने के लिए। फर्स्ट और सेकंड क्लच में गियर में जब आप गाड़ी चला रहे हो तो उस वक्त आपको पहले एक्सीलेटर दबाना है, फिर ब्रेकिंग करनी है, ठीक है। और जब आप उसके बाद के गियर में हो, जैसे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है, तो उसके अंदर आपका पहले ब्रेकिंग करके आपको 20 की स्पीड तक लानी है गाड़ी। फिर उसके बाद ये देखो मैंने ब्रेकिंग करी, मेरी स्पीड डाउन जा रही है, 20 से अभी ऊपर है, तो मैंने फिर से एक्सीलेटर देके गाड़ी बढ़ा दी। जैसे ये 20 से नीचे जाती, जैसे अभी अब जाएगी, देखो ये 20 से नीचे गई तो मैंने फिर से बढ़ा दी। अभी मेरे पास आगे काफी जगह थी ना, तो इसमें मैंने रेस दे दी तेज। अब देखो अब मुझे रोकनी पड़ेगी। अब मैं 20 तक लेके आई, ठीक है। अब दबा दिया क्लच और ब्रेक तेज दबा दी। अब कर दिया गियर सेकंड, ठीक है। अब धीरे 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 निकाल लेते हैं। अब देखो अब मुझे यहाँ से लेफ्ट जाना है, तो अभी गियर हम शिफ्ट नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा सा ही आगे जाके लेफ्ट है, ठीक है। यहाँ पर मैंने पहले क्लच दबाया क्योंकि अब मैं सेकंड गियर में हूं ना, तो मेरा क्लच पहले दबना चाहिए, ठीक है। और ये टर्निंग की जो अगर दिक्कत हो तो आप वीडियो देख लेना, टर्निंग के लिए मैंने अलग से स्पेशल वीडियो बना रखी है जिसके आपको टर्निंग के बारे में सिखाया कि कैसे टर्न करे गाड़ी। अब देखो मैंने थर्ड गियर लगाया, ठीक है। अपने साइड मिरर, लुकिंग ग्लास देखते रहना आपको। यहाँ पर मुझे आगे गाड़ियां आ रही हैं तो ब्रेकिंग की जरूरत पड़ सकती है, तो उसके लिए रेडी रहना आपको। ध्यान दिया, ये गाड़ी आई थी ना एकदम से, तो हमने उसको हॉर्न दे दिया। अभी मैं एक सर्टेन स्पीड पे एक्सीलेटर दबा के चल रही हूँ, ना मैं उससे ज्यादा दबा रही हूँ एक्सीलेटर, ना छोड़ रही हूँ। अब मुझे लेफ्ट जाना है, तो अभी मैं पहले क्या करूंगी, ब्रेकिंग। अगर मैं सेकंड गियर में होती तो क्लच दबा के ब्रेकिंग करती, लेकिन अभी मैंने ब्रेकिंग करी, ठीक है। इसको 20 की स्पीड तक लाया तो क्लच दबा दिया। जैसे 20 की स्पीड को टच किया इसने, मैंने क्लच दबा के सेकंड गियर लगा दिया। अब क्लच छोड़ा और रेस दी, एक्सीलेटर दिया। अब फिर से स्पीड बढ़ाकर तीसरा गियर झाड़ दिया। ये जो प्रैक्टिस है ना, अगर डर लगे भरी सड़क पे तो खाली में कर देना। ये देखो मैंने यहीं पर ऐसे धीरे धीरे ना शुरू में ऐसे प्रैक्टिस करना। देखो क्लच ये आया, ब्रेकर आया, अब हम तीसरे गियर में हैं तो सिर्फ ब्रेकिंग करी, जैसे उतरे रेस दे दी। अगर यही हम अब देखो ब्रेकिंग करूंगी मैं, अब सडन ब्रेक के लिए पहले क्लच दबा दिया और दूसरा गियर लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर सडन ब्रेक करा, सडन ब्रेक के लिए पहले हल्का ब्रेक दबाया। अब सेकंड गियर पे तो क्लच दबा के उतारूंगी। अब फिर से आया ब्रेकर, सेकंड गियर पे हूं तो पहले क्लच, अब थर्ड गियर लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने हल्की ब्रेकिंग करी स्पीड को कम करने के लिए, फिर से एक्सीलेटर दिया। अभी मैं तीसरे गियर पे ही चल रही हूँ, ठीक है। ज्यादा आपको चौथे तक नहीं जाऊंगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सेम ही प्रोसीजर होता है चौथे, पांचवें और छठे का भी। ब्रेकिंग करी मैंने हल्की सी, यहाँ पे एकदम मैंने दबा नहीं दिया पंजाब, देखो यहाँ पर हल्की ब्रेकिंग करी। अभी मेरी स्पीड 20 से ऊपर ही है, अब 20 के नीचे जाएगी तो पहले क्लच, क्योंकि हल्का से ही ऊपर थे ना, तो अब सेकंड गियर लग जाएगा। देखो 20 से नीचे नहीं थी, लेकिन 20 से जरा सी बस डाउन होते ही वो 20 से नीचे आ जाती, ऑलमोस्ट 20 के ऊपर थी, तो इसलिए। और ब्रेकर भी आ गया था, तो इस सिचुएशन में मैंने फिर क्या करा, पहले क्लच दबा लिया, थर्ड गियर लगा दिया। अब जैसे ऐसी खाली सड़क हो ना, थर्ड गियर पे चलो और ऐसे हल्की सी ब्रेकिंग करो। ये हल्की दबा रही हो, मान लो ये जो गाड़ी खड़ी है सिल्वर, यहाँ रोकनी है, मैंने ब्रेकिंग करी। जैसे स्पीड 20 पे आई, स्पीड आई, मैंने यहाँ क्लच दबा के ब्रेकिंग पूरी दबा दी, पूरा दबा दिया ब्रेक, और झटका नहीं लगा, बड़े आराम से लैंड हुई गाड़ी। अब फिर से चलाते हैं और फर्स्ट गियर में आपको ब्रेकिंग करना सिखाते हैं। ये फर्स्ट गियर में मैं चल रही हूँ। अब मुझे इधर बाइक के पास रोकनी है, पहले क्लच,
धीरे 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 ब्रेकिंग दबाई, जैसे यहाँ रोकनी है तो पूरी दबा दी ब्रेक। ठीक है, ब्रेक को हमेशा धीरे धीरे दबाना है। ठीक है, अब सेकंड गियर में ब्रेकिंग करके दिखाती हूँ आपको। चलो, अब मैं सेकंड गियर लगा दिया मैंने। ठीक है, सेकंड गियर की जो हमें स्पीड रखनी होती है वो 20 तक रखनी होती है। इससे ऊपर, थोड़ा सा ऊपर जाते हमें थोड़ी और स्पीड बढ़ाकर थर्ड लगाना। अब मैं 20 से ऊपर चली गई। ठीक है, अब मुझे ब्रेकिंग करनी है तो मैं क्लच दबाऊंगी, हल्की हल्की ब्रेक दबाना शुरू कर दी मैंने। जैसे मेरी स्पीड कम हुई मैंने धीरे धीरे दबाई और अब पूरी दबा दी, अब पूरी दबा दी। ठीक है, तो फर्स्ट गियर में ब्रेकिंग लगाना सिखा दिया, सेकंड गियर में ब्रेकिंग लगाना सिखा दिया, और थर्ड गियर में भी मैंने आपको लगा के दिखा दिया कि कैसे करना है। अब फिर भी थोड़ा सा 1-2 प्रैक्टिस और मैं आपको करवाती हूँ। अब गाड़ी को करा स्टार्ट, फर्स्ट गियर लगाया, गाड़ी हमने उठाई। ठीक है, सेकंड गियर में आप ब्रेकिंग करना समझ गए हो। सेकंड गियर लगाया, अब ये भैया जी आ रहे हैं सामने, वैसे तो उधर से निकल जाएंगे, ब्रेकिंग की जरूरत पड़ेगी नहीं मुझे, और अगर पड़ती या डर के मारे में ब्रेकिंग कर भी दूं तो पहले क्लच फिर ब्रेक। अब थर्ड गियर लगाएंगे। अब देखो सामने से गाड़ी आ रही है, ब्रेक, हल्की ब्रेकिंग, हल्की हल्की हल्की, बिल्कुल हल्की करी और फिर से स्पीड बढ़ा के निकल गए। अब फिर से हल्की ब्रेकिंग करनी है मैंने, हल्की हल्की हल्की, जैसे 20 तक आई। अब यहाँ से गाड़ी आ गई तो मैंने पूरी ब्रेक दबा दी और क्लच भी दबा दिया साथ में। ठीक है, और गियर को कर दिया दूसरा। अब फिर से आगे बढ़ेंगे। अब क्योंकि आगे ब्रेक कर है ना, तो अभी हम थर्ड गियर लगाते ही नहीं। अभी हम सेकंड में, पहले क्लच दबाया, हल्की ब्रेकिंग, हल्की हल्की हल्की, अब छोड़ी और क्लच छोड़ा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। अब जैसे मैं बोल रही हूँ ना हल्की ब्रेकिंग, और फिर मैं हल्की हल्की हल्की, जब ऐसे बोलूँ तो समझो हल्का हल्का दब रहा है। जहां मैं चुप हो जाऊं बोलना, समझो अब दबाना बंद कर दिया ब्रेक। ठीक है, अब यहाँ से मैंने तीसरा गियर डाला और आगे से लेंगे हम लेफ्ट। ये जो ब्रेकिंग की प्रैक्टिस है ना, ये आपका पैर बैठ जाएगा एक बार प्रैक्टिस करने पे। अब देखो मैंने यहाँ पर हल्की ब्रेक दबाई, तो जब ब्रेक दबाओ ना स्पीड को देखो कि 20 तक आ रही है। अब 20 तक आ गई मेरी ब्रेक दबाते दबाते, मैंने क्लच दबाया, ब्रेकिंग और दबा दी और यहाँ से मोड़ दी गाड़ी। अब फिर मैंने एक्सीलेटर पे मोड़ी है गाड़ी। ठीक है, दूसरे पे लगा दिया मैंने गियर पे। अब फिर तीसरे पे लगाएंगे। ठीक है, अब देखो आगे रेड लाइट आएगी, कैसे रोकती हूँ मैं, थर्ड गियर पे हूँ, मैं कैसे रोकूंगी रेड लाइट पे, मैं आपको बोल के समझाती हूँ। लेफ्ट राइट पीछे पूरा देखना है। आई होप रेड लाइट मिल जाए, मिल गई। अब मैंने यहाँ ब्रेकिंग करी, 30 पे आ गई मेरी स्पीड, 25 पे आ गई, 20 पे आ गई। अब मैंने दबा दिया क्लच और ब्रेक भी दबा दिया। ये देखो लैंड हुई है गाड़ी। अब मैंने क्लच दबा रखा है, न्यूट्रल करते ही क्लच मैंने छोड़ दिया और ब्रेक दबा के रखा हुआ है। ब्रेक मैंने दबा के रखा हुआ है, और अगर ब्रेक छोड़ना है तो फिर हैंड ब्रेक खींच लो। लेकिन अभी छोटी सी है ये रेड लाइट, इसलिए मैं हैंड ब्रेक नहीं खींच रही। तो मैंने क्या करा, आगे रेड लाइट आ रही थी, पहले से मैंने डिसाइड कर लिया, मैंने ब्रेक दबानी शुरू करी, दबाई, सुई धीरे धीरे आ रही थी, थोड़ी और दबाई, फिर तेजी से सुई जैसे ही 20 तक आई वहीं पर मैंने क्लच दबाया और फिर तेजी से ब्रेक दबा दी। ठीक है, और ब्रेक को हमेशा ऐसे दबाना है, ये ब्रेक धीरे 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 धीरे, फिर ऐसे उठा दो। जैसे ऑलमोस्ट आपकी गाड़ी रुकने ही वाली है तब आपको तेज दबा देनी है ब्रेक, पहले नहीं दबानी। चलती गाड़ी में ब्रेक तेज नहीं दबानी, झटका लगेगा, गाड़ियां ठुकने के खतरे हो जाते हैं। ये है आपका पैर, धीरे 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 दबाई, जैसे गाड़ी रुकने वाली है तब तेज दबा दो, उस वक्त आप तेज दबा सकते हो। जैसे रुकने वाली है, अभी रुकी नहीं है, हल्की स्पीड में है और आप दबा दो एकदम से तेज, तो ऐसे नहीं चलेगा ना काम। सो आई होप गाइज आपको वीडियो समझ आ गया होगा ब्रेकिंग का। अगर किसी तरीके की कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, मैं उसे क्लियर करूंगी। ब्रेकिंग की प्रैक्टिस जरूर कर लेना,
क्योंकि बिना ब्रेक के जब गाड़ी रोड पे चलती है ना, तो आप उसे कह सकते हैं कि वो बिना लगाम के घोड़ा है। और बिना लगाम का घोड़ा आप समझ सकते हो, खुद उसके भी हाथ में नहीं रहता जो उसके ऊपर बैठा हुआ है। तो इसलिए ब्रेकिंग आपको बड़ी अच्छे से आनी चाहिए। अगर चीजें क्लियर हो गई है ब्रेकिंग की, तो प्रैक्टिस करने निकल जाओ और बढ़िया हो जाओ ब्रेकिंग के अंदर। और अगर क्लियर नहीं हुई है या कुछ और मन में कई बार हर किसी के सोचने की क्षमता अलग होती है, हो सकता है कि आपके सोचने की क्षमता अलग हो, आपके मन में अलग सवाल आए जो मेरे मन में नहीं आए, तो आप अपने सवाल पूछ लेना, उसका जवाब मिल जाएगा। प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा, वो भी करके दिखा देंगे, वीडियो बना देंगे। तो मैं मिलूंगी आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना तब तक खूब ख्याल रखना। जय भोलेनाथ।